हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें भी हमारा जो आधुनिक काल चल रहा था, आधुनिक काल के प्रश्नों पर मैं इससे पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज भी हम आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न रहेंगे और इसमें हमारा आज रहेगा भारतेंदु युग, क्योंकि इसके कुछ प्रश्न बच गए थे। अगर आपने इससे पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखी आधुनिक काल के बारे में तो आप उनको देख सकते हैं और उनमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया गया था। आप उनको देख सकते हैं, आपके लिए बड़े ही वो महत्वपूर्ण हैं, काम के हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया। आप भी अपने आंसर कमेंट में डालकर बता दिया करो कि आपका सही जवाब क्या है। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। वर्तमान काल, गद्य काल, सामयिक काल, आधुनिक काल। चलिए, तो इसका आंसर आप मिला सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है, सामयिक काल नाम नहीं दिया गया, बाकी तीनों काल इनको नाम दिया गया था। इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। 1800 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1857 ईस्वी। इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1843। 252वें श्रवण की वार्ता के रचनाकार कौन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 252वें श्रवण की वार्ता के रचनाकार कौन है। वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, गोकुलनाथ, नावादास। इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन सी, गोकुलनाथ। तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। 84वें श्रवण की वार्ता के रचयिता का क्या नाम है। गोकुलनाथ, नावादास, नंददास, सूरदास। 84वें श्रवण की वार्ता के रचयिता का नाम भी क्या है, गोकुलनाथ। रसमंडन, श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है। गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, जोइंदू। तो इसके रचयिता का नाम है विठलनाथ। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी गई है। इनमें से कौन सी पुस्तकें ब्रजभाषा में लिखित हैं। भक्तमाल, अष्टयाम, पाहुड़ दोहा, भारत भारती। तो इसमें जो अष्टयाम है ये ब्रजभाषा में लिखित पुस्तक है। अष्टयाम का रचनाकाल क्या है। 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1603 ईस्वी, 1703 ईस्वी। अष्टयाम का रचनाकाल क्या है। तो इसका रचनाकाल है 1603 ईस्वी। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार का क्या नाम है। तो उसका नाम है गंग कवि। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का क्या नाम है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है। गंग, गोकुलनाथ, नावादास, राम प्रसाद निरंजनी। तो इसके रचनाकार का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है। प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है। लल्लूलाल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिस्र। तो जी ये की है लल्लूलाल जी ने। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल इनमें से क्या है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या 18वीं सदी। तो जी इसका समय है 18वीं सदी, ऑप्शन डी। उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है। उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है। प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो जिसका सही जवाब है रानी केतकी की कहानी। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं। सदल मिस्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लूलाल, सदा सुखलाल। तो जी इसका आंसर आप सभी का आया है ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सही है, सदल मिस्र। इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है। नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर, भाग्यवती। तो जी उनकी रचना का नाम है सुख सागर, ऑप्शन बी। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है। 19वीं ईस्वी, 1850 ईस्वी,
1800 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो जी इसका सही जवाब है 1800 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है राजा भोज का सपना। ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लाला श्रीनिवास दास, इंसान अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह। राजा भोज का सपना जो पुस्तक है, इसके रचयिता का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है? इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के रचयिता का क्या नाम है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो जी उनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी। मानव धर्म प्रसार पुस्तक के रचयिता का क्या नाम है? मानव धर्म सार जो पुस्तक है, इसके रचयिता का क्या नाम है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो जी इसका आपका जवाब सभी का आया होगा ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ये बीच में आपको एक बार फिर से मैं आपको टोक रही हूँ, ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी और ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री कृष्णदास पालीवाल, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? तो उसके निकालने वाले पत्रकार का क्या नाम है? तो जी उसका नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खां, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसान अल्लाह खां। तो जी यह कथन किसका है? यह कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था? 1900 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो जी इसका सही जवाब है 1903 ईस्वी में। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? 30 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, तभी मुझे लगेगा कि बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी डी आया है, 35 वर्ष, तो बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है? इनमें से पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में आचार्य शुक्ल ने माना है? सदल मिश्र, इंसान अल्लाह खां, सदासुख लाल, लल्लू लाल। तो जी इसका सही जवाब है सदासुख लाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? प्रेमचंद, भारतेंदु प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जी उस लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चूरन साहब लोग जो खाता है सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? सुनी हुई पंक्ति होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु जी, राधाचरण गोस्वामी। तो जी ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, सरदार पूर्ण सिंह, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं, लेखक हैं। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, गुलाब राय। आप भी अपना आंसर लिखते रहें और मिलाते रहें। चलिए तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर रहेगा गुलाब राय। अगले प्रश्न की बात करें, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? विद्या सुंदर, जानकी मंगल नाटक, नील देवी, सती प्रताप। तो जी उन्होंने अभिनय किया था जानकी मंगल नाटक में। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मुंडवा लेने की आज्ञा मांगी थी? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो जी उस लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र।
अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता। तो जी उन्होंने माना है परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास। हिंदी प्रतीप के संपादक का क्या नाम है? हिंदी प्रतीप एक पत्रिका है, इसके संपादक का क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, भारतेंदु, प्रेमचंद। तो हिंदी प्रतीप पत्रिका के संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है। हिंदी प्रतीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था, भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था। तो जी इसका सही जवाब क्या है? भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, ये क्या है? गलत है। भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? हंस, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, मित्र विलास। तो भारतेंदु जी के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका का नाम क्या है? हरिश्चंद्र पत्रिका। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? नीलदेवी, विशाख, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी। तो इनमें से उनका जो नाटक नहीं है उसका नाम है विशाख। अगले प्रश्न की बात करें, भीतर भीतर सब रस चूसई, हंसी हंसी के तन मन धन मुसई। बड़ी ही सुनी हुई पंक्ति होगी, बताइए किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो जी इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के कवियों में से हरगंगा कविता किसने लिखी है? हरगंगा कविता के रचनाकार का क्या नाम है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र। तो हरगंगा जो कविता है इसके कवि का क्या नाम है? उसका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। विशस्य विस्मो औषधय नाटक के रचयिता कौन है? ये भी पूछ लिया जाता है कि विशस्य विस्मो औषधय साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है नाटक। और इसके रचयिता का क्या नाम है? तो जी इसके रचयिता का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध रह चुकी ये पंक्ति है। आप सभी का जवाब एकदम से आ जाना चाहिए। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बद्रीनारायण चौधरी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो जी इसके रचनाकार का क्या नाम है? राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता का नाम बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। नवभक्तमाल के रचयिता का क्या नाम है? नवभक्तमाल के रचयिता का क्या नाम है? तो उनका नाम है राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन डी। जो विषया संतनता जी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी, सवान स्वाद सोखात। यह दोहा किस कवि का है? यह दोहा बताइएगा किसका है? तो यह दोहा किसका है? राधा कृष्ण दास जी का। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, बाबू हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम गहन, प्रताप नारायण मिश्र। तो जी उस कवि का नाम है बाबू हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है? प्रवृत्ति यानी कि कौन सी विशेषता नहीं थी? भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिकता। तो जी इसका सही जवाब क्या है? इतिवृत्तात्मकता। तरनी तनुजा तटमाल तरवर बहुछाए, यह पंक्ति आपने बार बार सुनी होगी। तो बताइए जी ये किसकी पंक्ति है? भारतेंदु जी, प्रसाद जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जी यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु जी की है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? कौन सी विशेषता उसमें रही है?
भाषा में लाक्षणिकता, समस्या पूर्ति, इति वर्तात्मकता, संस्कृत वर्ण वर्तों का संग्रह है। तो जी इस प्रश्न का सही जवाब है समस्या पूर्ति। यह बारी तवे बदलेगी कछु पपीहा, जब पूछी है पीयू कक्ष, यह पंक्ति किस कवि की है? तो जी इस पंक्ति के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। समस्या पूर्ति श्रवसो नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समस्या पूर्ति श्रवसो नामक ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, नाथुराम शर्मा शंकर। इसमें आप सभी का जवाब ऑप्शन सी आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। सही जवाब क्या है? अंबिका दत्त व्यास। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। तो इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? तो जी उसका नाम क्या है? उसका नाम है विद्या सुंदर। इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी पहले कौन सा लिखा गया, उसके बाद कौन सा, और सबसे लास्ट में कौन सा। आप भी अपना आंसर डालकर इसमें ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? सबसे पहले अंधेर नगरी, अजात शत्रु, उसके बाद कोरोना और लास्ट में आठवां सरग। इसका सही जवाब आया है आपका ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है और ये प्रश्न हमारे भारतेंदु युग से संबंधित हैं। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे? ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप ये ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।